नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा एम्स को लेकर के राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आज 3 दिनों तक दरभंगा के सांसद गोपाल डी ठाकुर सहित कई नेता आमरण अनशन पर थे और उनका कहना था जब तक नीतीश सरकार 200 एकड़ जमीन, रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पानी नहीं देती तब तक वो अनशन पर रहेंगे। लेकिन ये बता दें, वो केंद्र सरकार को भी एक संदेश दे रहे थे और इसी को लेकर के 3 केंद्रीय राज्य मंत्री दरभंगा पहुंचे, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बघेल के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एवं पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे, तीनों ने मिलकर जूस पिलाया और लेकिन सरकार पर निशाना साधा। लेकिन एक बार फिर यह मामला अटकता सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उन्होंने नीतीश सरकार से कहा है कि वो इस जगह पर केवल वाटर स्पॉट बन सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह दे, तुरंत अगर देती है नीतीश सरकार तो तुरंत एम्स निर्माण का काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय टेक्निकल टीम आएगी और बिहार सरकार एक टेक्निकल टीम दे, दोनों बैठ के इस मामले का निदान करेंगे। देखिए कि शोभन में जब अनशन तुड़वाने पहुंचे क्या कहते हैं लोग। हमारे मंत्री ने कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने, हम तीनों लोग मंत्रीगण यहाँ आए थे इस अनशन के, और हम लोगों का पूरा मत है कि जहाँ भी मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हो बनाओ, अगर हिम्मत है तो इसी डुब्बा पानी में बनाओ, लेकिन समतल भूमि बना के 3 महीना में सब कुछ पूरा कर दो और मेडिकल कॉलेज ले लो। सवाल ये है कि बिहार सरकार करे कि पहले एनओसी दो, फिर हम जमीन बनाएंगे। एक सेकंड सुन लीजिए, एनओसी बिहार सरकार नहीं देती है। आप सुन लीजिए, एनओसी भारत सरकार नहीं देती है। भारत सरकार का यही उद्देश्य होता है कि राज्य सरकार संघीय व्यवस्था में मेडिकल कॉलेज एम्स के लिए समतल और निर्विवाद जमीन 200 एकड़ जब दे देती है तो उस पर भारत सरकार काम करना शुरू कर देती है। जैसा कि आपने पहले दिया था, 200 एकड़ दिया था, मैं स्वयं स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री था, मेरे नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर यहाँ टीम भी आई, स्वास्थ्य मंत्री ने और वहाँ के पदाधिकारियों ने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट को आपने चकनाचूर कर दिया, ये कह करके कि हम ये अटकाओ, भटकाओ, लटकाओ, झटकाओ, ये कुर्सी कुमार जी, ये पलटू कुमार जी इतना पलटते हो गरीबों के लिए। 150 एकड़ की बात अब बिहार सरकार करेगा, 150 एकड़ पर क्या मान जाएगी? मैं कह रहा हूँ किसी हालत में 200 एकड़ से कम, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जहाँ भी साथ में ऑर्डर हुआ है, कहीं 250 एकड़ है, कहीं 300 एकड़ भी है, कहीं 200 एकड़, तो और जो हाल में जितने मेडिकल कॉलेज बने सभी 200 एकड़ पर बने हैं। ये सरकार का नॉर्म्स है। भारत सरकार की तकनीकी कमेटी और राज्य की तकनीकी कमेटी आके मिल बैठ करके जब भी फैसला करना चाहो, दिल्ली में मीटिंग बुला करके आपको आमंत्रण दे दिया है कि आप जल्दी आओ और इसको फैसला करो। आज फैसला करोगे, कल से मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा। जैसा नित्यानंद जी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कर रहे हैं तो मोदी जी ने टिकट कर दी है, एम्स बन के रहेगा, बन के रहेगा। लेकिन फेडरल सिस्टम है, संघीय सिस्टम के आपको नुकसान बिहार की गरीब जनता को उठाएगा। केवल एक छोटी सी शर्त है, जो 1200, 1400, 1500 करोड़ एक झटके में देंगे। एक एम्स बनता है। आज दरभंगा मिथिला के केंद्र में मोदी सरकार एम्स दिया और आज नीतीश कुमार इसको लटकाने भटकाने, उनका जो इर्द गिर्द रहने वाले कुछ चम्मच खुरचन सब बैठे हुए लोग हैं, वो इसको भटकाने में लगे हुए हैं। हमने स्पष्ट कहा है, जो यहाँ पर एम्स भारत सरकार चाह रही है, अब समय नहीं है। अनशन तो हमने जनता जनार्दन और माननीय जो हमारे आए उनके आग्रह पर हमने तोड़ दिया। मुद्दा मेरा मानना है, जब तक दरभंगा में एम्स नहीं बनेगा आंदोलन मेरा जारी रहेगा। विभिन्न गांव प्रखंड में इस आंदोलन को हम ले जाएंगे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को निश्चित रूप से आग्रह करेंगे, जो आप जमीन दें इसमें कोई राजनीति ना करें, और जमीन देने से उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो आप
यहाँ पर एम्स का निर्माण कराएं। अब यहाँ मिथिला के लोगों को ठगने का काम आप बंद करें, यहाँ एम्स का निर्माण। केंद्र से जो मंत्री आए थे उनसे क्या वो स्पष्ट का है, जो बात 15 से कह रहा है भारत की सरकार, वही बात आज भी उन्होंने कहा। जो 200 एकड़ जमीन हमको एम्स के लिए मानक के अनुरूप चाहिए और कल से हम एम्स का निर्माण प्रारंभ करेंगे।